जी भाई, अब रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हुई। तो आपको बता रहा था कि यहाँ से जो आपने टाइम सिलेक्ट करना है, फिर उसी के मुताबिक जो चार्ट है ना वो आपके सामने आएगा। आपने ट्रेड फिर उसके मुताबिक लेनी है। अब ये ना हो कि आपने 15 मिनट वाला चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, देखे ना। यहाँ पे इसने डंप दिया है, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई। यहाँ से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आ गई। तूफान भाई, यार अपना कैमरा ऑफ करिए, ऑफ करिए अपना कैमरा। क्या तो ये AGIX स्क्रीन का नाम है। AGIX स्क्रीन, उसका जो है ना पैटर्न मैंने ओपन किया। तो स्पॉट में ये होता है कि यहाँ पे इसकी प्राइस क्या थी, ये इधर इधर शो हो रही है इधर। अगर इस कैंडल पे लेकर आएंगे जो सबसे, जिसने नीचे डंप दिया है, तो ये ऊपर आप देख लें, जहाँ पे AGIX लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है कि इसने लो क्या दिया है, ये देखें, ये लिखा हुआ है। अब ये कैंडल, इसने लो ये दिया है। इरफान भाई, अब आपने ना कैमरा ऑन नहीं करना, ये मेहरबानी करना, आपने कैमरा ऑन नहीं करना। अच्छा, तो यहाँ से ना स्पॉट में ये होता है कि जब मार्केट नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पे उसने टॉप बनाया था, तो आपने यहाँ पे बाय नहीं करना। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है तो यहाँ पे आपने बाय करना होता है। और जब ऊपर चली जाए तो आपने सेल करना होता है। फिर नीचे आई तो फिर आपने यहाँ से बाय करना है, फिर ऊपर जाए तो आपने यहाँ पे सेल कर देना। स्पॉट में जब प्राइस कम हो तो बाय किया जाता है, जब ज्यादा हो तो सेल किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कम क्यों होती है और ज्यादा क्यों होती है। अच्छा, होता है इस तरह है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो बंदे होते हैं। मेरी बात को आपने ध्यान से समझना है, अगर ना समझ आए तो आप मैसेज कर देना। दो बंदे होते हैं स्पॉट में। एक ये सेल करने वाले, ये जो रेड कैंडल बनती, और दूसरे ये बाय करने वाले, ग्रीन। कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, सिर्फ आपने ये माइंड में रखना है। मार्केट में हमेशा बाय करने वालों की और सेल करने वालों की, बस इनका आपस में मुकाबला रहता है।
जो जीत जाता है, अगर सेल करने वाले जीत जाते हैं, जो इस क्वीन को सेल कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे आ जाती। अगर सेल करने वाले 10 हैं और बाय करने वाले 20 हो गए, यानी कि वो जीत जाएंगे ना, खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। मैं फिर आपको बताता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे पैटर्न पे आपने देखना है कि सिर्फ और सिर्फ दो बंदे होते हैं। एक होता है खरीदने वाला और एक होता है सेल करने वाला, तीसरा बंदा है ही नहीं। और आपने ये नहीं देखना कि पता नहीं कैंडल कैसे बनती क्या, ये आप छोड़ें। आसान मैं आपको बता रहा हूँ आसान लफ्जों में कि दो बंदे होते हैं, एक होता है खरीदने वाला, एक होता है सेल करने वाला। जब सेल करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। अच्छा, सेल करने वाले को तादाद ज्यादा होगी तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। अब क्या हुआ, अब खरीदने वालों की तादाद ज्यादा होगी तो मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आई, थोड़ा सा मार्केट ऐसे गई, साइड व्यू पे। ये जो साइड व्यू, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि कभी सेल करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, कभी बाय करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो तीन तरह का पैटर्न होता है। एक तो होता है कि जो सेल करते हैं नीचे आ जाती है, दूसरा जब बाय करते हैं ऊपर चली जाती है, तीसरा क्या होता है कि मार्केट ऐसे बार बार जो है ना, वो बार बार इस तरह साइड पे चलती है, तो उसको साइड व्यू कहते हैं। सर जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय कैसे करना है। यहाँ से इस क्वीन की प्राइस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। तो आपने ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने शिकार करने वाले की तरह ना, शिकारी की तरह यहाँ पे बैठे रहना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ से बाय करना है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन मैंने लगाई ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई, ये इसको कहते हैं स्पॉट। ऐसी लाइन ये लिख लें, अगर आपके पास बॉल पॉइंट है ना तो आप लिख लें, क्योंकि आपने बाद में लेक्चर सुनना तो वो दोबारा करना ही नहीं। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। जो बंदा इस एक मंथ में एक लेक्चर मिस करेगा, तो हो सकता है वही लेक्चर सबसे ज्यादा अहम हो। तो आज तक जितने भी लेक्चर हुए, मैंने कोशिश की, एक दिन मसला बना भी था तो मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी थी। तो इस क्रिप्टो में ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा कि जो सिर्फ बस हो के चलो आज का रह गया तो खैर है। ये कुछ चौथी पांचवी का कोई लेसन नहीं है कि रह भी जाए तो बंदा किसी दोस्त से पूछ लेता है। तो आपने कोशिश करनी है, आप बड़े मसरूफ लोग हैं, कि ये जो 1 घंटा 2 घंटे ये आपने निकालने हैं, ताकि आपको पता चला जाए। वरना आप तो एक स्टूडेंट भी हो, आप में से कोई एक भी होगा, तो मैंने तो ये सब कुछ बताना ही है। क्योंकि मेरा कुछ और माइंड था कि मैं उस तरह आपको लेकर चलूं जिस तरह पहले बैच में स्टूडेंट थे, लेकिन आपका कुछ और माइंड है, तो हम उसी तरह चलते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये लाइन जो मैंने लगाई है ना, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। दो डेफिनेशन आपको बताता हूँ, वो आपने नोट कर ली। ऐसी लाइन, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और। अच्छा, आप देखें, मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की, तो लाइन तो मैंने ये देखकर लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ ये देखकर। तो अब आप देखें कि मार्केट ने इसको यहाँ भी टच किया, यहाँ टच करके नीचे आ गई।
फिर मार्केट ने इसको यहाँ टच किया और नीचे आ गई। फिर मार्केट ने इसको यहाँ टच किया और नीचे आ गई। पीछे देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे टच किया और नीचे आ गई। मार्केट ने यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया। अच्छा, तो ये डेफिनेशन लिख लें। दो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेनी, ये बहुत ही अहम है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो ये दो डेफिनेशन अगर आपको याद आ गई और ये दो लाइनें लगानी आपको आ गई, तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर ये दो चीजें आपको समझ में ना आई, तो फिर आप बस जैसे पहले कर रहे हैं वैसे ही रहेंगे। कॉपी पेस्ट जो है वो ट्रेड करते रहेंगे, और प्रॉफिट भी होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट, फिर इतना लॉस होगा कि अकाउंट वाश हो जाएगा। ऐसी लाइन, मैं लाइनें लगाता हूँ। पहले ये ऊपर वाली आप देखें, ये लाइन, इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऐसी लाइन जिसको मार्केट बार बार टच करके नीचे आ जाए। यहाँ पे टच किया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर टच किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर टच किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर टच किया, फिर नीचे आई। 4 दफा, चार से भी ज्यादा, 5 दफा। डेफिनेशन लिखे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या लिखना है। आपने लिखना है कि ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर वापस चली जाए। ये देखें, ये देखें। ऐसी ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर नीचे आ जाए, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। वेट करना आसान है। जी, ये मैसेज आया हुआ था, स्क्रीन नहीं, आप बता दें, स्क्रीन आ रही? जल्दी से जरा बताना। या इशू आया तो बता देना, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं चलता। मैसेज तो 10 मिनट पहले के। जी आ रही, ठीक है गुलाम सुन लो। अच्छा, तो डेफिनेशन आपको बता रहा था रेजिस्टेंस की। लिख लें, ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर नीचे आ जाए तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अपर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर नीचे आ जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आपको इस लाइन की बताता हूँ। अच्छा, इसकी आप इसकी भी नोट कर लें। ऐसी लाइन
जिसको मार्केट बार बार टच करे और ऊपर चली जाए, या ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर ऊपर चली जाए, उसे सपोर्ट कहते हैं। नीचे वाली लाइन को सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस कहते हैं। और आपने नहीं देखना कि ये बस ऊपर निकल गई है, ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे। जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस पर गौर करना है। फिर मैं आपको बताऊं, इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये ऊपर क्यों गई। ये आप पहले क्लियर कर लें कि ऐसी लाइन, मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ डेफिनेशन को, कि कोई बंदा मिस इसको जो है ना वो नॉर्मल ना समझे कि ये खैर डेफिनेशन ही है। और इसको आपने मिस नहीं करना, इसको आपने नोट कर लेना है। ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और वापस आ जाए, नीचे आ जाए, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो लाइन है ये नीचे वाली, अब ये ना हो कि आप नीचे वाली लाइन को रेजिस्टेंस कहें और ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट कहें। ये नीचे वाली सपोर्ट है, तो इसकी डेफिनेशन है ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और ऊपर चली जाए, उसे सपोर्ट कहते हैं। ये ऊपर वाली। ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और नीचे आ जाए, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। बस इसकी ये डेफिनेशन। अब बता दे समझ आई या नहीं आई। क्योंकि सब ट्रेडिंग होती है इन दो लाइन पे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर ये आपको समझ आ गई तो बस पूरा महीना हमने यही बात करनी, सपोर्ट क्या और रेजिस्टेंस क्या है, और ट्रेड होती भी इसी पे। अगर आप स्पॉट ट्रेड का आपको बताना है, तो जितनी बार मार्केट नीचे आई है ना, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे टच करो पाँच, फिर यहाँ छः। अच्छा, आप 6 बार यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते थे। घंटे का पैटर्न ओपन करते हैं तो 2-4 दिन में इस ट्रेड से आप 3 से 4 दफा तो नॉर्मल जो है ना वो प्रॉफिट निकाल सकते थे। अगर आपको ये दो लाइनें लगानी आ गई तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्पॉट ट्रेड कर लेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट लगाना है आपने, या आपने ऐसे लगाना है। अभी तो मैंने लगा दी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने क्या देख कर लगानी है। मैसेज आया, दोबारा बता दें। जी ठीक होगा। अच्छा, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, अगर मेरे अब बताने के बाद भी किसी को समझ ना आए, तो वो फिर भी मुझे बता दे, वो मैसेज कर दे कि मुझे फिर भी समझ नहीं आई। तो मैं ये आज 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको ये डेफिनेशन जो है ना यही बताता रहूँगा। कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गई तो समझ लो कि आपको जो ट्रेड करना है ना वो 30 से 40% आ जाएंगे। अगर इसकी समझ ना आई तो फिर हम 1 महीना मैं आपको बहुत ट्रेडिंग बता दूं, कॉपी ट्रेडिंग वो बताऊं, फ्यूचर ट्रेडिंग बताऊं, अब जितना भी बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी बता दूं वो सब कुछ बेकार है। क्योंकि क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट और फ्रेक्स जो भी है उसमें ये दो चीजें होती हैं। ये बिल्कुल आपको मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूँ कि अगर आपने इनको समझ लिया, लेकिन ये होता है कि ये इतनी नॉर्मल चीजें भी नहीं है। क्योंकि इस कैंडल पे अगर मैंने किया है ना, तो ऊपर इसका, ऊपर जब ये जो लाइन जा रही है ना, ये देखें एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये नीचे लो। इसने लो कितना दिया, ये जो एच लिखा हुआ है एच, इसका मतलब है 0.259900। इसका मतलब है कि इसका हाई कितना है, इसकी सबसे ज्यादा इस कैंडल की प्राइस कितनी है, ऊपर वाली प्राइस कितनी है, ऊपर वाली प्राइस कितनी है, तो वो ये शो हो रही है ऊपर। तो आपने जब लाइन लगानी है तो एक एक प्राइस को देखना है। अब इसको आप देख लें, इसका लो कितना है,
0.26 है, उसका था 0.2599, थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीजें जो जब लाइन लगानी है ना, तो ये सब कुछ देखना है। जहाँ पे इसकी प्राइस ये प्राइस जितनी भी यहाँ पे बार बार मार्केट टच कर रही है, तो आपने सब प्राइस को देखना है और फिर इसमें से कॉमन प्राइस निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इन पॉइंट में आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको ना वैसे बताता हूँ कि 10 से 15, यहाँ से यहाँ, ये जो मार्केट टच की, तो अगर 10 से 15, 10, यहाँ पे इसकी प्राइस 10 थी, यहाँ पे 11 थी, यहाँ पे 12 थी, 13 थी, 14 थी, 15 थी, जितनी भी थी, तो आपने ऐसा करना है कि इनमें से ना कोई कॉमन कॉमन प्राइस निकाल लेनी, या आपने ऐसा करना है कि 10 से 15 के दरमियान आपने लाइन लगा देनी। वो आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको इतने ज्यादा ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा कि आपको परेशानी ना हो। जी, ये आपने लगा लेनी। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो आज आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये जो दो तीन हमारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि हम पहले काम करते रहे, अगर उनको सिर्फ और सिर्फ सर ये लाइन किस ऑप्शन से लगाएंगे, जी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के पास लैपटॉप है, तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको ना एक वीडियो बनाकर सेंड करूंगा, उसका लिंक। मोबाइल से भी, कि आपने मोबाइल से ये ऑप्शन कैसे आएंगे, और फिर लैपटॉप से भी वीडियो बना के सेंड करूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि लैपटॉप से ये ऑप्शन कैसे आएंगे। वो आप परेशान, वो बाद में मैं आपको बता दूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ आप वो समझे। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर बताएं मुझे, मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा बार बार करूँ। अच्छा, वो जिन भाइयों ने लॉस किया, अगर उनको इसका पता होता ना इन दो लाइन का, तो मेरे ख्याल से वो लॉस ना करते। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, ऐसी लाइन जिसको बार बार मार्केट टच करे और फिर नीचे आ जाए, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। अपना कैमरा ऑफ रखें, अपना कैमरा ऑफ रखें। और नीचे वाली लाइन, ऐसी लाइन जिसको मार्केट बार बार टच करे और ऊपर चली जाए, उसे स्पॉट कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप परेशान ना, लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी।
जी अब क्लियर हो गया, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे वाली सपोर्ट है। अच्छा अब आपने क्या करना है, जो कल के लिए आपने ये करना है कि अपने लैपटॉप से आपने मार्केट को सिर्फ देखना है। मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उन्होंने ये करना है कि जो आपका मार्केट का नीचे ऑप्शन है ना, नीचे पांच दिए हुए हैं, उनमें से आपने मार्केट पे चले जाना है। जो क्वीन सामने आए उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं आपसे वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा जिनके पास लैपटॉप, मैं पहले उनको बता दूं। अच्छा भैया आपने ना गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आके आपने जो है ना वो लिखना है डांस लॉगिन। तो और किसी साइट पे नहीं जाना, ये यहाँ से देख लेना है। बिनांस की अपनी जो वेबसाइट है ना वहाँ पे आपने जाना है। अच्छा ठीक होगा। तो यहाँ से आपने साइन इन कर लेना है, अपना नंबर लगा कर अपना मेल लगा कर वो कर लेना है। तो फिर आपको आगे मैं बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन आएंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो लॉग इन है। नहीं, मेरा ख्याल वो तो मोबाइल में मेरा भी लॉग इन होने वाला है। उसी तरह होना है, आपने नंबर देना है, आगे वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे। तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी ऑथेंटिकेटर की, और आपके मेल की वेरिफिकेशन होगी। तो जब आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपका लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह का जो फेस है ना स्क्रीन का, इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होना है कि कोई भी क्वीन आपने सिलेक्ट कर लेना है जो सामने हो, यहाँ BTC हो, BNB हो, यहाँ पे जाना है आपने सर्चिंग के लिए। स्क्रीन पे यहाँ पे आपने जाना है। BTC हो, BNB हो, थीरियम हो, BCH हो, XRP जो भी हो आपने ओपन कर लेना है। ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन इससे आगे यहाँ से ओरिजिनल ये आपने नहीं करना, पहले होगा ओरिजिनल ही इस तरह का। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे वो अब नहीं है, यहाँ वाले भी नहीं है। तो आपने ओरिजिनल पे नहीं जाना, आपने ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे दबा देना। तो ड्राइंग करने के लिए जो है ना आपने ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना है। कल आपने ऐसा करना है कि जो ट्रेडिंग व्यू है वो आपने उस पर भी अकाउंट बना लेना है। फिर उस मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग व्यू को बिनांस के साथ अटैच कैसे करना है। अच्छा तो ट्रेडिंग व्यू का मैं आपको बता रहा था। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट हमने इसलिए ओपन करना है कि जो ये हमने ड्राइंग करनी है ना, मतलब जो मैंने लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल AGX पेन पे लगाई थी। ये ये लॉग इन पोस्ट
जी, ये हमने लाइनें लगाई हैं, ये हमने लाइनें लगाई, तो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। ये इतने सारे ऑप्शन है जो पैटर्न बनते हैं। पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा पैटर्न है कौन। तो यहाँ पे ये भी एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी से आपको ये बात बताएंगे तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं, लेकिन जो आपको ये बताया ये दो चीजें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, तो आपने क्या करना है, कल कल का जो आपको काम देना है, बल्कि कल की तो मेरे ख्याल कल फ्राइडे, कल की छुट्टी होगी, तो आपने क्या करना है, पहले दिन से लेकर आज तक जो भी बताया वो आपको बार बार रिपीट करना है। तो उसके बारे में सैटरडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, आपसे पूछेंगे, एक एक बंदे से पूछेंगे, ये कोई ना समझे कि हो सकता है मुझसे ना पूछे। तो ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस का भी आपने ख्याल रखना है कि क्या होती है, डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो ट्रेडिंग व्यू का आपने अकाउंट बना लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो बिनांस के साथ अटैच कैसे करना है, क्योंकि ये हम ओरिजिनल पे आते हैं, ये सिर्फ बिनांस। तो यहाँ पे जो है ना वो बंदे को ड्राइंग करने में मुश्किल होती है। तो जो है ना वो ट्रेडिंग व्यू मोबाइल पे भी अटैच हो जाता है, और लैपटॉप में तो ये इजीली ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप मुझे आप मैसेज करके बता दें अगर किसी को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ नहीं आई, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज़ें। अब आपके माइंड में होगा कि सिर्फ और सिर्फ आज दो लाइनें ही सर ने बताई है। तो ये दो लाइनें जब आप एक हफ्ता 10 दिन आगे जाएंगे, ये लाइनें अभी आपको लगानी मैंने नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ आपको ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है अभी तक। वो भी स्टूडेंट कह रहे हैं, आप में से दो चार बंदे कह रहे हैं कि हमको वो भी समझ नहीं आई। चलें कोई बात नहीं, ये लाजिम नहीं, ये जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस है ये 6 6 मंथ और एक एक साल तक किसी को पता ही नहीं कि ये होती क्या है। और ये लाइन लगाना, मैंने तो यहाँ से जाके लाइन लगा दी है ना, जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसानी से काम नहीं है। ऑप्शन तो एक ही, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आके आपने दबा देना है तो लाइन आ जाएगी। लेकिन एक एक चीज को देखना पड़ता है, और इसकी आपने प्रैक्टिस जो है ना वो करनी। आप ऐसा करें, इसके बाद मैं जो है वो आपको वीडियो सेंड करूंगा कि मोबाइल पे आपने लाइन कैसे लगानी। तो आपने ये करना है, इस चार्ट को इस तरह मोबाइल से भी ओपन कर लेना है, और जिनके पास लैपटॉप है वो भी आपको मैंने बताया है, आपने भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपने चले जाना है, ओरिजिनल पे नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड, यहाँ पे आप दबाएंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन, ये आपने सिलेक्ट कर लेंगे। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने क्या करना, आपने देखना है कि मार्केट कहाँ पर दो या दो से ज्यादा बार टच करके वापस गई है। बस आपने ये माइंड में रखना है। आपने लाइन कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बार मार्केट ने टच किया और फिर वापस गई। बस ये आपने काम करना है। एक होती मजबूत रेजिस्टेंस, एक होती मजबूत सपोर्ट, एक फिर नॉर्मल होती है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अब ये भी एक तरह की जो है ना ये सपोर्ट है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ही, जब मार्केट नीचे होती है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर वाली होती है, सपोर्ट हमेशा नीचे वाली होती है। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, आप यहाँ से अब कुछ लोग जो है ना वो डबल माइंडेड हो गए कि तीन लाइनें होगी, इसमें सपोर्ट कौन सी और रेजिस्टेंस कौन सी। अच्छा मार्केट यहाँ पे नीचे, तो सपोर्ट तो नीचे होती है ना, तो ये लाइनें तो ऊपर है। अच्छा जब मार्केट यहाँ पे थी तो इसने यहाँ पे टच किया और नीचे आ गई, फिर यहाँ पे टच किया और नीचे आ गई, फिर ये देखें, देखें देखें। अच्छा मार्केट फिर यहाँ पे गई और टच किया और नीचे आ गई, यहाँ पे प्राइस इसकी ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे जो सेलर थे वो ज्यादा हो गए थे, मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, जहाँ यहाँ तक जब मार्केट आई है तो क्या था, ये लाइन उनके लिए रेजिस्टेंस थी। क्योंकि ऐसी लाइन जिसको मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच करे और फिर नीचे आ जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जब मार्केट नीचे थी तब ये लाइन क्या थी, ये थी रेजिस्टेंस। मेरी बात को ध्यान से सुने, जब मार्केट नीचे थी और मार्केट ने इस लाइन को टच किया एक दफा, ये दो दफा,
ये ना फेक होता है काम। ये जो लाइन ऊपर निकल गई, इससे आपने परेशान नहीं होना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्यों गई ऊपर। अच्छा, ये अब इसे यही समझे कि इसने इस लाइन को टच किया और नीचे आ गई। अच्छा, मार्केट ऊपर की टच किया वापस आ गई, फिर ऊपर की टच किया वापस। ये तीसरी दफा, ये चौथी दफा। यहाँ तक मार्केट के आने तक ये एक लाइन थी रेजिस्टेंस। अच्छा, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, ऊपर निकल गई, तो अब क्या हुआ? अब ये लाइन जो है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं रहनी, ये बन जानी सपोर्ट। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर जाती, वो उससे ऊपर निकल जाती। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देती है, उसको ब्रेक आउट कर देती है, ऊपर निकल जाती है, तो फिर वही लाइन जो है ना, वो रेजिस्टेंस नहीं रहती, वो सपोर्ट बन जाती है। अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। मार्केट नीचे थी, मार्केट ऊपर की टच किया, फिर टच किया, तीन चार टच किए, तब तक ये लाइन थी एक रेजिस्टेंस। अच्छा, जब इस लाइन को ब्रेक आउट कर दिया, मार्केट ऊपर निकल गई, तो अब इसको रेजिस्टेंस नहीं कहना, ये क्या सपोर्ट। ये देखें, मार्केट ऊपर गई थी ना, फिर टच किया उसी लाइन को, फिर वापस, फिर टच किया, फिर वापस, फिर आई, फिर टच किया, ये टच किया, ये देख, ये टच किया, फिर वापस, फिर आई यहाँ पे ऐसे ऐसे मूविंग की, फिर वापस। क्योंकि क्या था कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा थे, खरीदने वालों की तादाद ज्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर वापस, तो ये एक थी सपोर्ट। पहले यहाँ पे क्या था, ये एक थी रेजिस्टेंस। तो आपने क्या करना था, अगर आप एक्सपर्ट होते तो क्या होना था, आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऊपर गई है, आपने यहाँ पे बैठे रहना था। मतलब इंतजार करना था कि मार्केट यहाँ पे कब आए, कब आए, कब आए, इंतजार करना था, जल्दबाजी नहीं करनी थी। अगर क्या होता कि यार मार्केट, आपने अगर, न्यू बंदे पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही, तो क्या उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, कि उन्होंने यहाँ से खरीद लेना है। जी, मार्केट बहुत ऊपर जा रही, उन्होंने यहाँ से खरीद लिया, तो उन्हें क्या पता सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट देखने का पता ही नहीं। तो क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, तो क्या, ओ हमें तो लॉस हो गया, वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। यहाँ पे 10 रुपए चल रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने क्या किया, बाय किया, सिग्नल आ गया जी, सिग्नल आ गया। मैं आपको बताता हूँ जो कॉपी का सिग्नल होता है, उससे बंदे को लॉस कैसे होता है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे थी, तो सिग्नल वालों ने प्रिडिक्शन की कि मार्केट ने जाना, यहाँ पे 5 रुपए मार्केट थी, उन्होंने प्रिडिक्शन की कि क्या होना है, मार्केट ने यहाँ 20 रुपए पे जाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे थी, आपने कहीं से भी सिग्नल लिया कि मार्केट ने 20 तक जाना है, यहाँ तक, मैं लाइन लगाता हूँ। अच्छा, उन्होंने तो सिग्नल दे दिया, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगी। तो क्या हुआ कि जो सलीम साहब की तरह नए नए थे, ट्रेडर थे, जो सीख रहे थे, जो ग्रुप में मैसेज करना भी गवारा नहीं करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से बाय कर लेना है, क्योंकि उनको तो सिग्नल मिल गया है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर की, थोड़ा सा खुश हुए, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई। तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो हो जाते हैं परेशान, उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ $100 होंगे, $50, जितने भी डॉलर हो, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मार्केट में ऊपर जाना भी नहीं। इनका, इनकी गलती नहीं होती, जो सिग्नल देते हैं ना, उनकी गलती नहीं होती, गलती होती है जिनको पता नहीं। यहाँ पे मार्केट आई, उन्होंने क्या किया, हमें तो लॉस हो गया, 5 पे बाय तो कर लिया, या यहाँ पे बाय कर ली, सॉरी, यहाँ पे प्राइस जो है ना, ये आप 5 रखें, यहाँ पे प्राइस थी 5, यहाँ पे थी 20, यहाँ पे सिग्नल आया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे नए ट्रेडर ने बाय किया। जब बाय किया तो क्या हुआ, वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हुई। जब उस बेचारे ने बाय किया, वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हुई। तो उसने तो यहाँ से बाय किया था ना, यहाँ से। अच्छा, उसने यहाँ से बाय किया था, यहाँ से, सिग्नल उसे यहाँ से मिला था 5 से, मार्केट नीचे आ गई,
अच्छा ये उसकी ना, यहाँ पे इक्वल हो गया काम। जिन्होंने सिग्नल दिया था ना वो तो इक्वल हो गया, लेकिन उस बेचारे ने जो जिसने यहाँ से बाय किया था तो उससे तो लॉस हो गया। उसने तो 10 से बाय किया था, 20 का इंतजार था, मार्केट नीचे फिर आ गई 5 पे, तो उसने यहाँ पे सेल कर देना है। जब उसने सेल करना है तो मार्केट ऊपर चलेगी। अगर वो इंतजार करता, वो वेट करता कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो फिर उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट होता। सिर्फ और सिर्फ उसको ये स्पॉट रेजिस्टेंस का भी पता होता, तो वो यहाँ पे जल्दबाजी ना करता, वो इंतजार करता। क्योंकि इन बेचारों ने तो सिग्नल देना है ना, आगे आपने देखना है कि हमने क्या करना है। सिग्नल आप ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसने क्या देख के सिग्नल जो है ना वो क्रिएट किया और हमें बताया है। तो इन लाइनें को, मेरा ये सब कुछ बताने का मतलब ये था कि इन लाइनों को आपने नॉर्मल नहीं लेना। आपने क्या करना है, कल का जो आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, बल्कि परसों का, कल की तो छुट्टी है, वो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपने पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ बताया है, अगर आपके पास टाइम हो, अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के आपने सारी वीडियो देखनी है, एक एक बात को गौर से सुनना है। जिसकी फिर भी समझ ना आए तो आपने मुझे बताना है कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैं आपको फिर भी बताने के लिए तैयार हूँ। और आपने ट्रेडिंग व्यू, ये ऐप जो है ना ये इंस्टॉल करनी और इस पे अपना अकाउंट बना लेना है। वीडियो आपको मिल जाएगी कि आपने ट्रेडिंग व्यू को बिनांस के साथ अटैच कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू को क्यों इंस्टॉल करना है, पहले आपसे मेटा मास्क भी करवाया था और ट्रस्ट वॉलेट का कहा था। मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट का इसलिए कहा था कि ये जो क्वीन है, इसको आपने 10 लाख का बाय कर लिया, 2 लाख का बाय कर लिया, और आप कहते हैं कि मैंने 2 मंथ के लिए इसको होल्ड करना है। तो वो जो वॉलेट होते हैं ना वो सेफ होते हैं, बिनांस भी ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करनी है ना वो आपने वहां पे ट्रांसफर करनी है। एक वॉलेट का ये फायदा होता है। दूसरे नंबर पे जो भी क्वीन होते हैं ना, ज्यादातर मैंने आपको बताया था कि सीरियम हो गया और BNB जो भी, वो स्टेकिंग पे वहां पे वॉलेट में जाके जो है ना वो ट्रेडर जिनके पास ज्यादा अमाउंट होती है, पैसा जो है ना वो स्टॉक करते हैं, वो वहां पे जाके स्टेकिंग पे लगा देते हैं, उनको रिवार्ड मिलता रहता है। तो इन्फॉर्मेशन बंदे को होनी चाहिए कि क्रिप्टो के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू को आपने बिनांस के साथ अटैच कर लेना है। तो लैपटॉप में तो ये ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेनी और ऐसी लाइन लगाने की आपने कोशिश करनी। ये हफ्ते वाले दिन आप में से, बल्कि सभी, 2 4 क्वीन या पांच, पांच का टारगेट रख लेते हैं। 5 क्वीन पे आपने दो दो तीन तीन लाइनें जो है ना वो आपने लगानी है, और मुझे आपने पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं, स्क्रीन शॉट भेजने। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक तो जितना मैंने बताया है पहले दिन से लेकर आज तक, वो आपने सारा रिवाइज करना है, उसका भी टेस्ट होगा। और ये सब कुछ भी, स्पॉट रेजिस्टेंस भी उसी में आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, चार्ट को ओपन करना है, मोबाइल की वीडियो भी आपसे मैं शेयर करूंगा और लैपटॉप की तो आप बस कर रहा हूँ। तो आपने लाइनें लगानी है, क्योंकि अब और इंतजार तो कर नहीं सकते। जिनको समझ नहीं आ रही वो समझने की कोशिश करें और मुझसे बार बार पूछे, मैं उनको बताऊंगा। लेकिन जिन बेचारों को समझ आ रही तो उनका तो टाइम ना वेस्ट हो। तो आपने ये लाइनें लगाने की कोशिश करनी। जब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप माइंड में रखेंगे तब आप लाइन लगा लेंगे कि ऐसी लाइन जिसको मार्केट 2 या 2 से ज्यादा बार टच करे नीचे आ जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसी लाइन जिसको मार्केट बार बार टच करे और ऊपर चली जाए उसे सपोर्ट कहते हैं। जब इसकी डेफिनेशन आपके माइंड में होगी तब ये लाइन आप लगा लेंगे। जब इसकी डेफिनेशन आपके माइंड में होगी तब आप ये लाइन लगा लेंगे। तो अब आप मुझे मैसेज करके बता दें जिस बात की आपको समझ नहीं आई, चाहे इन दो चीज़ों की भी नहीं आई, आप फिर मुझसे पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। अगर मेरे लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने लफ्ज़ों को जो है ना चेंज करूँ। मुझे बताएं मैसेज करके कि इनकी समझ आई या नहीं आई। सर ये लाइन किस ऑप्शन से, भाई आपको बताएंगे गुलाम सुल्तान जी। आप मैसेज कर देना, मैसेज कर दें। क्या बात है, स्टूडेंट मेरे ख्याल पता नहीं सो गए या किधर चले गए।
ए, फिर कितना टाइम पीछे से चेक कर ले। जी मोहम्मद खान भी जी भी समझ आ रही। गुलाम रसूल भाई, आपने इसको क्लोज कर लेना है। मोबाइल से तो आप फिंगर से क्लोज कर सकते हैं, लैपटॉप से भी आप इजी इजी क्लोज कर सकते हैं। तो जितना आप क्लोज करेंगे उतनी आपकी लाइन जो है ना वो अच्छी लगेगी। 15 मिनट पे कर लें, 1 घंटे पे कर लें, 4 घंटे पे कर लें। तो ये लाजिम नहीं कि एक दफ़ा दो दफ़ा ट्राई करें। जितनी दफ़ा आपकी लाइन जो है वो बार बार मार्केट उसको टच करेगी वापस आएगी, उतनी वो ना मजबूत हो जाएगी स्पोर्ट। आपने कोशिश करनी कि ज्यादा से ज्यादा बार मार्केट ने उसको टच किया। अब ये नहीं कि जो जहाँ से भी आप स्क्रीन ओपन करें वहां पे आपको एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, वो आपको तलाश करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक क्वीन था, हम कोई और क्वीन निकाल लेते। कोई और नहीं, ये एलटीसी निकाल लेते। ये एलटीसी ओपन किया, इस पे तो मेरा ख्याल पहले से भी लाइनें लगी हुई हैं, इनको हाइड कर देते हैं। जी, ये एक लाइन मैंने लगाई है। इसी किस मैंने किया। सर आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद खान भाई, मैं बोलूंगा तो अब आवाज आएगी, तो मैं लाइन लगा रहा था। तो ये एक लाइन मैंने लगाई है। ये आप देख ले, मार्केट ने इसको यहाँ पे टच किया और वापस ले गई। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से टच किया और फिर वापस आ गई थी। ओके जी, मोहम्मद खान भी ठीक है।
अच्छा, मार्केट यहाँ से आई थी, फिर इसको टच किया तो फिर वापस आ गई थी, यहाँ पे बार बार इसको टच किया था। यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया, वापस चली गई, तो ये ना एक इसकी स्पॉट रेजिस्टेंस बार बार बन रही। अगर आप स्पॉट में आपने बाय करना है तो आपने यहाँ पे लिमिट लगा के रखनी थी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट ऊपर निकल गई थी। अगर आपको पता होता कि ये एक स्पॉट है तो आपने क्या करना था। मार्केट तो यहाँ पे चल रही थी, $76 का ये एक क्वीन है LTC। अच्छा ठीक हो गया, तो आपने क्या करना था, ये तो 76 हमने यहाँ से तो बाय नहीं ना करना था। यहाँ से तो हमने बाय नहीं करना था, हमने तो नीचे से बाय करना है ताकि यहाँ पे सेल कर सकें। तो आपने क्या करना था, ये आपने स्पॉट तलाश करनी थी। और अगर आपके पास फंड पड़ा है तो आपने लिमिट लगा देनी थी। ऑटो ऑटो लिमिट होनी थी। आज जब मार्केट यहाँ पे आई, उसने टच किया, इसको सेल करने वालों ने सेल किया, यानी कि सेलर ज्यादा हो गए थे ना। मार्केट इसलिए मार्केट नीचे तब आती जब सेल करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाए। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई जब बाय करने वाले ज्यादा थे, और यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई जब सेल करने वाले ज्यादा थे। अब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स लगा के बैठे हैं कि यहाँ पे मार्केट आए तो हम बाय करें। अच्छा, जब यहाँ पे मार्केट आई थी तो ये नहीं कि वो स्क्रीन पे सामने बैठे हैं, उनकी लिमिट ऑलरेडी लगी हुई है। उनकी डिवाइस में वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से लिमिट, कि जब $65 पे LTC आया तो हमने बाय कर लेना है। तो ऑटो बाय हो गया था, स्टॉप लॉस उन्होंने नीचे लगा दिया था। यहाँ पे जहीं जहाँ भी उन्होंने प्रोडिक्शन की होगी स्टॉप लॉस नीचे। अब मार्केट यहाँ पे चली गई। क्या हुआ, ये कितने घंटे हो गए मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट ट्रेड का आपको बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट उनको हुआ। ये देख। जी देखें, यहाँ पे लिमिट लगी हुई थी। वो लिमिट का आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह लगी थी स्पॉट में। तो 76 पे था LTC, ये क्वीन, इसकी प्राइस थी $76। ये जब नीचे आया, यहाँ पे हमारी लिमिट होगी, हम ये ट्रेडें लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा बाय हो जाएगा, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे जो भी टाइम हो, आप कहीं सफर में, जहाँ भी आपने लिमिट लगाई हुई थी अपने अकाउंट में। तो क्या था, आपके पास $650 थी। ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपके अकाउंट में थे $650 फॉर एग्जाम्पल, या ज्यादा थे। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ से आप ना $650 का LTC बाय कर लें, सिग्नल दिया मैंने आपको ग्रुप में, तो आपने बाय कर लिया। तो 1 घंटे का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, 1 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख लें कितने घंटे बनते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो कितना होगा, ये 12 घंटे, 20 घंटे कर लें यार, एक दिन कर लें आप। चलिए हम एक दिन का निकालते हैं ना। एक दिन ही बनता है, एक दिन की कैंडल निकालते हैं ना, 12 घंटे की निकालते हैं। ये देख, यहाँ से तो हमने बाय किया था ना, तो 1, 2 और 3, 12 घंटे की कैंडल निकाली, 12 घंटे का चार्ट पैटर्न निकाला है, तो 3 कैंडल कंप्लीट हुई है। तो कितना टाइम हो गया, 36 आवर्स, 36 घंटे। 36 घंटे में प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। अगर उसने $650 का बाय किया है, तो यहाँ पे टॉप था $70। $50 36 घंटे में कितनी इन्वेस्टमेंट उसने की थी, 1 लाख। और $650 कितने के बने, 2 लाख के करीब जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट की। और प्रॉफिट उसने 36 घंटे में निकाल लिया कितना, 50 $10।
15,000 रुपए उसने 36 घंटे में जो है ना वो अर्न किए थे स्पॉट में। अगर यहाँ से वो बाय करता, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसने बाय करना तो यहाँ से बाय करता, तो 76 पे जाके उसने कितने 100-200 डॉलर जो है ना वो, जितना आपका जो है ना वो पोर्टफोलियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको दी एग्जांपल स्पॉट में। अब इसकी प्राइस थी ज्यादा। अब क्वीन ऐसे भी हैं जो 1 डॉलर पे भी हैं, इसकी तो प्राइस ज्यादा है ना, एलटीसी की तो प्राइस ही ज्यादा है। अच्छा, जो 2 डॉलर के हैं क्वीन, अगर उनको आप बाय करेंगे 100 डॉलर के, और वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब ये तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट में क्या होता है। अच्छा, बीटीसी आप देखें, ये बीटीसी। अच्छा, आपके पास डॉलर ही थोड़े, बीटीसी का चार्ट ओपन किया। अच्छा, बीटीसी की प्राइस इस वक्त चल रही है 37,181। तो आपके पास है 1,000 डॉलर, तो आप इसको बाय करके बैठ जाएं, तो हमें फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही बहुत ज्यादा है। स्पॉट में हमने वो हमेशा बाय करना है कि जिसकी प्राइस कम हो, ताकि वो हमें प्रॉफिट ज्यादा दे। प्राइस ये नहीं कि एक बीटीसी ऊपर जा रहा है तो आपके पास 50 डॉलर है और आप बीटीसी को बाय करके बैठ जाएं। स्पॉट में आपने अपने से, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो तो बीटीसी को बाय कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो वैल्यू में वो तो बीटीसी में। लोगों के पास तो पैसा है, हमारा पैसा उनके सामने क्या है। तो हमने अपने अकाउंट के मुताबिक क्वीन की प्राइस को देख कर उसको बाय करना होता है। तो मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने बताया होगा आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो आप ट्राई करें, ट्राई नहीं बल्कि आपने करना है। आप करेंगे तो आपको काम आएगा, ना करेंगे तो मेरा तो जाना कुछ नहीं। मैंने तो आपको बताते रहना है, एक मंथ या जितना भी दिन है कोर्स मैंने तो कंप्लीट करवा देना है। लेकिन अभी तक आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बड़ी दिल लजारी होती है यार इस तरह। चले ठीक है, जो टारगेट दिया है वो उसको पूरा करना। कल की छुट्टी है, तो परसों इंशाल्लाह इस वक्त 6 बजे की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।